प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। आइए चलते हैं क्राइम सीन के बाकी हिस्से की जानिब। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के ओहदेदारान का कहना है कि राना सनाउल्लाह बहुत देर से हमसे वादे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक वादा भी वफा नहीं किया। हमारी इल्तजा है कि इस सिलसिले में बाकायदा कानून साजी की जाए और जो भी मोटी डोर बनाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे साथ राना सनाउल्लाह हर साल आते हैं और वादा करके चले जाते हैं। वो कहते हैं जी इसके कानून साजी, हम कोई मोटी डोर का ये इसका कहते हैं और चले जाते हैं। तकरीबन ये 5 साल से हमें ये चक्करों में डाला हुआ है और तकरीबन हम हर साल इनके पीछे पीछे होते हैं और इनसे कहते हैं कि चलो यार कानून साजी करो और हम आपका साथ देते हैं। और जो से मोटी धागे ये अगर ये कानून बना दें, कानून का दायरा, उसके अंदर ये मोटी डोर या उड़ाएं या कोई करें, हम इनका साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर ये हमारा साथ दें, कानून साजी कर लें। और कानून साजी के अंदर ये है कि हम बिल्कुल नहीं डरेंगे किसी को पकड़वाने में, चाहे वो कसूर हो, चाहे कराची हो, चाहे किधर भी डोर लगेगी हम पकड़वाएंगे। थोड़ा सा ये हमारा साथ दे दें, बस कानून साजी कर दें। राना साहब के वादों का क्या एतबार, वो वादा ही जो वफा हो गया, आप उनकी हिस्ट्री उठा कर देख रहे हैं। लाहौर शहर जिसने पूरे पाकिस्तान में बसंत के कल्चर को मुतारिफ करवाया, वहाँ तो बसंत पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, लेकिन दूसरे सूबों और शहरों में बसंत जोशो खरोश से मनाई जा रही है, जिसका लाहौरियों को नहायत दुख है। ये इधर लाहौर शहर में तो नहीं, बाहर लाहौर से बाहर जो ना गुड्डी डोर बनती भी है, उड़ती भी है। सब पासे शेखुपुरे में बसंत हुई है, फैसलाबाद में हुई है, कराची में हुई है, हर जगह बसंत होती है। सिर्फ लाहौर के लिए ये जुल्म हो रहा है। लाहौर का कल्चर ख़त्म कर दिया उन्होंने। ये कल्चर ही लाहौर का था। लाहौर के अलावा ये पतंगबाजी कहीं होती ही नहीं थी। लोग बाहर से आते थे, कनाडा से आते थे, अमेरिका से आते थे, लंदन से आते थे। साल बाद उन्होंने हमें फ़ोन करने का बसंत कब है, वो लोगों ने आना। ये लोग सोचते कुछ नहीं है। बसंत के पेशे से वाबस्ता अफराद के माशी हालात इंतहाई महदूश हैं और वो भीख मांगने पर मजबूर हैं। उनका कहना है कि इस पेशे में उन्होंने अपनी उम्र का एक हिस्सा सर्फ किया है और अब इसके सिवा कुछ कर भी नहीं सकते। घर की चीज़ें सब बेच दी हैं, मंडी में जा रहा हूँ, वो छाबा उठा रहा हूँ, उसमें पूरी नहीं पड़ती। कई दिन हमें भूखा रहना पड़ता है। मम्मा ने बोला है, कहनी है बेटा तुम कैसा खाना खिलाते हो, एक बार यानी कि खाना खा लेते हैं तो दूसरी बार आपको पता नहीं होता। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या मम्मा मैं क्या करूं, मेरे पास इतना ही है। मोटी डोर वालों के साथ ये जो हमारी यूनियन है उनके साथ तावन करें, वो हम इन सबको पकड़वाते हैं। पतंग और डोर बनाने वालों का कहना है कि जब से बाअसर और दौलतमंद अफराद इस त्यौहार की जानिब रागिब हुए हैं, ये तबाह बर्बाद हो गया है। आम धागा जिहड़ा ना वो टुट जाता थोड़ा जिहा बड़े साइज दे, लेकिन ये जिहड़ियां मोटियां डोरां हैगियां ने 90 नंबर हो गई, 16 नंबर हो गई, तो ये नुकसान दे रहे। ये हुकूमत नूं चाहिए कि बंद करवा दें। अमीरजादे लोग इसमें शामिल हुए और उन्होंने ये शैतानियत शुरू कर दी। अना का मसला बना लिया कि बड़ी से बड़ी पतंग उड़ेगी और पेच इसलिए पेच होंगे। फिर उनके लिए मोटी से मोटी डोर बनती गई और उड़ा देते गए। हम लोग हैं, हमारा रिकॉर्ड है पूरे लाहौर में, किसी से भी पूछ लो, किसी शहरी से भी, कि वो बताएगा कि हम ब्रिक से ब्रिक डोर उड़ाने वाले हैं और बड़ी से बड़ी पतंग ब्रिक डोर से उड़ाते थे। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन का कहना है कि बसंत पर कस्टम की शक्ल में 25 करोड़ रुपए तक अदा करते थे और कागज भी बाहर से आता था। अमीरजादों के लिए अब भी बसंत जारी है, इसलिए कि वो तो दूसरे मुल्कों में भी जाकर बसंत मना लेते हैं, लेकिन हम क्या करें। बड़े मगरमच्छ बैठे हुए लाहौर में 10-12 लोग हैं जो धागा भी बेच रहे हैं, डोर भी लगवा रहे हैं। वो बाहर जाके बाहर दुबई भी भेज रहे हैं। दुबई में बसंत हो रही है, फेस्टिवल हमारा है। इंडिया में पसंद करवाने की कोशिश की है, वहाँ नहीं हुई। ये हर जगह से ना लाहौर को ख़त्म कर रहे हैं। लाहौर में हर खेल हर चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। अब इसका सदेबाब वज़ीर आला साहब भी कर सकते हैं, हम लोग तो नहीं कर सकते। ये सब कुछ होने के बाद लाहौर के शहरी बसंत के सिलसिले में अब 2 धड़ों में बटे हुए हैं। लाहौर के शहरी बसंत के त्यौहार के सिलसिले में 2 धड़ों में बटे हुए हैं। ज्यादातर शहरियों का कहना है कि बसंत एक लानत है, जिससे न सिर्फ पैसे का ज़िया होता है बल्कि इससे बहुत सारे बेगुनाह अफराद भी हलाक हो चुके हैं। ये त्यौहार बहुत से घरों में सफ़े मातम बिछा चुका है, इसलिए इस पर पाबंदी ही वाहिद हल है।
अगर पाबंदी उठाई गई तो पहले की तरह शहरियों की हलाकत का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी इसी शख्स पर होगी जो इसकी इजाजत देगा। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ भाईजान। इतनी की महंगाई हो चुकी है कि हम उसको पूरा करें कि खाना पीना पूरा करें। मैं तो चाहती हूँ कि नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी जिंदगियों का ज़िया होता है, इसलिए बसंत नहीं होनी चाहिए। बसंत होनी चाहिए मगर यार जानी नुकसान बहुत ज़्यादा, इसलिए ना ही हो तो अच्छी बात है। दूसरी तरफ शहरियों का एक ऐसा धड़ा भी है जो बसंत मनाने के सिलसिले में दिल में नरम गोशा रखता है। उसका कहना है कि पहले ही हमारा माशरा ज़हनी दबाव का शिकार है, जिससे बचने के लिए किसी तफरी से ही दिल बहलाया जा सकता है। लेकिन जब से हुकूमत ने बसंत पर पाबंदी आयद की है, इनके लिए मजीद परेशानियाँ पैदा हो गई हैं। बसंत होनी चाहिए और एक फेस्टिवल है, लेकिन ये जो कंपनी वाले ना डोर को जो मोटी बनाते हैं, ये नहीं होनी चाहिए, ये फाउल है। नफ्सियाती माहिरीन का कहना है कि अगर किसी तफरीक को चंद लोगों ने खराब कर रखा है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि उस पर पाबंदी आयद कर दी जाए, बल्कि हुक्मरानों को चाहिए कि वो इसके खराब अवामिल को ख़त्म करके अवाम को शफाफ तफरीह फराहम करें ताकि शहरी इससे लुत्फ अंदोज हो सकें। बसंत बेसिकली तो एक स्प्रिंग फेस्टिवल है। उससे पता ये चलता है कि इस खित्ते में मौसम बदल गया है और सरसों के फूल निकल आए हैं और एक येलो रंग का जो है ना एक फेस्टिवल बनाया जाता है। चूँकि हमारे ये एरिया के मुल्क ज़्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड है, उसमें एज सच तो कोई बुरी बात नहीं है और उस काइट फ्लाई करके वो एक बसंत की को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इशू सिर्फ इसमें ये है, नफ्सियाती तौर पे जो मैं समझ रही हूँ, कि लोगों को इसको गेम रखना चाहिए। इसको हार जीत के ऊपर इतना फोकस है कि दूसरे की गुड्डी को गिराना है, उसके लिए धागे को बेशक वो शीशा लगा दें या कोई ऐसी कातिल चीज़ लगा देंगे जो लोगों के गले काट दे। अगर इसके ऊपर फोकस किया जाए कि गेम खेलनी है, आपने स्प्रिंग को आपने मनाना है, हार जीत इशू नहीं है। माहिरीन कानून का कहना है कि बसंत के हवाले से हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह कानून साजी नहीं की गई। अक्सर औकात पुलिस कमसिन बच्चों को भी हिरासत में ले लेती है, जो बहुत जुल्म है। या तो पूरे पाकिस्तान में बसंत पर पाबंदी आयद की जाए या लाहौर में भी इस पर आयद पाबंदी उठा ले। बसंत के हवाले से ये है कि ये एक अफसोसनाक पहलू है कि हमने अपनी सोसाइटी में ये सोच लिया है कि हर जो कत्ल है, हर मौत जो है जो गैर तबई तरीके से हो, उसके ऊपर कत्ल के मुकदमे का इंदराज कर दिया जाए और उस शख्स को 302 के जरिए के नीचे जो है वो ट्रीट किया जाए। अब जो डोर फिर जाने से कत्ल होता है, जो मौत वाक़या होती है, वो किसी भी तरीके से किसी भी ज़ुमरे में कत्ले अम्द की डेफिनेशन में नहीं आती, इसलिए उसके ऊपर 302 का इतलाक नहीं होता। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन बसंत के हवाले से पुरुमीद है। उसके अरकान का कहना है कि हम पर जो पाबंदियां आयद की गई हैं वो आर्जी हैं और ये तंगदस्ती भी आर्जी है। जल्द ही अच्छे दिन जरूर वापस आएंगे। हमारे वज़ीर मसूफ साहब फरमा रहे थे कि ये 363 दिन बंद रहा कारोबार, ये कहते हैं बंद कर दो और 2 दिन के लिए हमें ज़्यादा दे दो। हर जुल्म की एक तरीक रात है और उसके बाद रोशन दिन है। शायद अगले साल हम हो ये ना हो, ये मैटर है, दुनिया का निज़ाम है। जो भी हुक्मरान किसी भी अवाम से जिद लाएगा करेगा, उसको उनका खबाजा भुगतना पड़ेगा। और हम इंशाल्लाह ना कल मायूस है ना आज मायूस हैं। ये वक्ती तकलीफ है, हम इसको बर्दाश्त करेंगे, काटेंगे। 600 आदमी मरे हमारे। हुकूमत ने बसंत के मौके पर नाकिस और खतरनाक डोर बनाने वालों पर शिकंजा कसने की बजाय अवामी खुशियों पर पाबंदी को तरजीह दी, मगर शहरियों के दिलों में आज भी बसंत की खुशियाँ पहले से अंदाज में मनाने की आस जाग रही है। वो पुर उम्मीद है कि हुकूमती सतह पर ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाएगी जिससे न सिर्फ लाहौर के बासी पहले जैसी खुशियाँ दोबारा हासिल कर पाएंगे, बल्कि सियाहत की बहाली के साथ ज़र मुबादला भी कमाया जा सकेगा। कैमरामैन मुर्तज़ा एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। लाहौर में बसंत के त्यौहार पर पाबंदी के सिलसिले में पेश किया जाने वाला प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अगर आप इस सिलसिले में हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।